Hello everyone, welcome back to BTech Info YouTube channel. Today we are going to understand one of the most important topics in dairy industry, which is organization of primary dairy cooperative society, means formation of DCS. So let's start with the introduction. Before establishing a dairy cooperative society, a detailed survey of village is conducted. The survey helps in assessing milk production potential, available resources, marketing opportunities and the willingness of the farmers to participate in the cooperative activities. आज हम डेयरी कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिटेल में समझेंगे। किसी भी विलेज में DCS डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहले उस विलेज का डिटेल सर्वे किया जाता है। ये सर्वे इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि उस विलेज में मिल्क प्रोडक्शन कितना है, फार्मर्स इंटरेस्टेड है भी या नहीं, और फ्यूचर में कोऑपरेटिव सक्सेसफुल होगी या नहीं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विलेज सर्वे। सर्वे करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है विलेज की एक्चुअल डेयरी पोटेंशियल को समझना। यहाँ हम देखते हैं कितने एनिमल्स हैं, कितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, मिल्क कहाँ बेचा जा रहा है, फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाना चाहते भी हैं या नहीं, और फ्यूचर में कितना मिल्क कलेक्ट किया जा सकता है। इन सब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया जाता है। नाउ अब कौन कौन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं ड्यूरिंग सर्वे। तो पहला है एनिमल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले सर्वेयर एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कितने कैटल्स हैं, कितने बफेलोज हैं, कितने क्रॉस ब्रीड एनिमल्स हैं, कितने एनिमल्स मिल्क दे रहे हैं, कितने ड्राई पीरियड में हैं, एवरेज मिल्क यील्ड क्या है, और पूरे गांव में डेली का मिल्क प्रोडक्शन कितना है। नाउ बी पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब विलेज की बेसिक फैसिलिटीज़ चेक की जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, बस सर्विस अवेलेबल है या नहीं, स्कूल्स हैं या नहीं है, हॉस्पिटल्स है या नहीं। ये सब फैसिलिटीज़ कोऑपरेटिव के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। नाउ सी जनरल विलेज इन्फॉर्मेशन। अब विलेज की कनेक्टिविटी और एग्रीकल्चर को एवेल्यूएट किया जाता है, जैसे विलेज तक पक्का रोड है या नहीं, बारिश के समय विलेज एक्सेसिबल रहता भी है या नहीं, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उस गांव में, फॉडर क्रॉप्स अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर फॉडर अच्छा होगा तभी तो मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। नाउ डी एग्जिस्टिंग मिल्क डिपोजल पैटर्न, मतलब सर्वेयर देखता है कि फार्मर्स अपना मिल्क कहाँ बेच रहे हैं, क्या बाहर के ट्रेडर्स मिल्क ले जा रहे हैं या नहीं, क्या कोई डेयरी ऑलरेडी मिल्क कलेक्ट कर रही है, या मिल्क को घी, खोया, दही या छेना में कन्वर्ट किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन फ्यूचर मिल्क अवेलेबिलिटी एस्टिमेट करने में हेल्प करती है। ई एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्वेयर ये भी देखता है कि विलेज में पहले से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है भी या नहीं, अगर है तो प्रॉफिट में है या लॉस में है, विलेजर्स उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर विलेजर्स का कोऑपरेटिव सिस्टम पर ट्रस्ट होगा तो नई मिल्क सोसाइटी बनाना और भी आसान होगा हमारे लिए। नाउ एफ कोऑपरेटिव पोटेंशियल। इस सेक्शन में सर्वेयर फ्यूचर एस्टिमेट लगाता है, जैसे कि कितने फार्मर्स सोसाइटी ज्वाइन करेंगे, कितना मिल्क सोसाइटी को मिलेगा उस गांव से, विलेज में स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा हैं या लार्ज फार्मर्स। ये सब फैक्टर्स कोऑपरेटिव की फ्यूचर सक्सेस डिसाइड करते हैं। नाउ फॉर्मेट ए के बाद एक और डिटेल्ड सर्वे होता है, जिसे फॉर्मेट बी कहते हैं। इसमें सर्वेयर डोर टू डोर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे एवरी फार्मर से पूछा जाता है कि कितना मिल्क प्रोडक्शन करते हो आप, आपके घर में कितना यूज़ हो जाता है और कितना बेचते हो, उसका रेट क्या है जो आप बेचते हो, पेमेंट कब मिलता है, और क्या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करना चाहेंगे। नाउ अब तक हमने सर्वे फॉर्मेट और डोर टू डोर सर्वे समझा, लेकिन एक्चुअल डिसीजन कैसे होता है कि में सोसाइटी बनेगी या नहीं। इसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट ए के 6 सेक्शन होते हैं, ए से एफ तक। हर सेक्शन को मार्क्स दिए जाते हैं और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 45 होते हैं। अगर विलेज का स्कोर अच्छा है तो उस विलेज में मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। नाउ सेक्शन ए, इसमें 5 मार्क्स होते हैं। अगर विलेज में 500 लीटर से ज़्यादा मिल्क डेली प्रोड्यूस हो रहा है तो मैक्सिमम 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर वेटरनरी हॉस्पिटल है या AI फैसिलिटी अवेलेबल है तो एडिशनल 1 मार्क्स मिलता है, यानी टोटल 5 मार्क्स। सेक्शन बी पब्लिक फैसिलिटीज़। सेक्शन बी विलेज की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को चेक करता है। पोस्ट ऑफिस है या नहीं, बस या रेलवे स्टेशन है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, स्कूल है या नहीं,
इन सबको मिलाकर मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ सेक्शन सी, जनरल विलेज कंडीशंस। सेक्शन सी में ट्रांसपोर्टेशन और फॉडर अवेलेबिलिटी देखी जाती है। अगर विलेज तक पक्का रोड है तो 3 मार्क्स मिलते हैं, फॉडर कल्टीवेशन अच्छी है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, और विलेज रेनी सीजन में एक्सेसिबल है या नहीं उसको भी इवेलुएट किया जाता है। नाउ सेक्शन डी, मिल्क डिपोजल पैटर्न। ये पूरा सर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ उल्टा लॉजिक लगता है। अगर विलेज में कोई वेंडर नहीं है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, अगर ऑर्गेनाइज्ड डेयरी मिल्क कलेक्ट नहीं कर रही है तो भी उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है कि फ्यूचर कोऑपरेटिव को मिल्क कलेक्ट करने का बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसलिए सेक्शन डी को मैक्सिमम 13 मार्क्स दिए गए हैं। नाउ सेक्शन ई, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब विलेजर्स का एक कोऑपरेटिव सिस्टम के प्रति ट्रस्ट चेक किया जाता है। जैसे अगर विलेजर्स को कोऑपरेटिव मूवमेंट पसंद है और पहले की सोसाइटीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो सोसाइटी बनाना और भी इजी रहेगा। नाउ सेक्शन एफ, फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द सोसाइटी। अगर विलेज में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं तो 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर विलेजर सिर्फ 30% से कम मिल्क घर में रखते हैं और बाकी बेच देते हैं तो 5 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव को फ्यूचर में ज़्यादा मिल्क मिलेगा। नाउ विलेज रेटिंग सिस्टम। अब सब सेक्शंस के मार्क्स ऐड किए जाते हैं, उसके बाद विलेज को रैंक दिया जाता है। अगर 35 से 45 मार्क्स मिले हैं तो वो विलेजेस रैंक ए होते हैं, 25 से 34 रैंक बी, 15 से 24 रैंक सी और 15 से कम रैंक डी। रैंक ए और रैंक बी विलेजेस को फर्स्ट फेज में ही सेलेक्ट कर लिया जाता है। रैंक सी विलेजेस को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखा जाता है। रैंक डी विलेजेस जनरली रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव इकोनॉमिकली विएबल नहीं होती है। नाउ इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये रैंकिंग सिस्टम सिर्फ गाइडलाइन है। अगर किसी विलेज का स्कोर कम आ गया लेकिन मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई है तो मिल्क प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस विलेज को सेलेक्ट कर सकता है। यानी फाइनल सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल डेयरी पोटेंशियल पर भी डिपेंड करता है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट हाउ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड इन एनी विलेज। सो थैंक यू एवरीवन।